हेलो एवरीवन, मैं सोनिया सिंह सनशाइन नंबर में आपका स्वागत करती हूं और वापस से हम एक अच्छे से टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पूरी एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में बताने जा रही हूं कि आपका अगर जो ड्राइवर कंडक्टर नंबर है या फिर आप उसको बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर भी बोल सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना कौन सा क्रिस्टल यूज़ करें और उसको कैरी करें कि आपको थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा फील हो और आपके काम और अच्छे से हो और आपको जो नेचर की हेल्प है वो मिल सके। इसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ड्राइवर नंबर यानी कि बर्थ नंबर क्या है। बर्थ नंबर के लिए आपको पता है कि 22 सितंबर 1977 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 22 नंबर आपका जो फर्स्ट डे है उसको आप सिंगल डिजिट में लाते हैं तो 4, तो 4 आपका नंबर बनता है। या फिर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है तो 1 आपका बर्थ नंबर रहेगा या फिर आप उसको ड्राइवर नंबर कह सकते हैं। डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर निकालना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ को पूरा टोटल करते हैं 1 जनवरी 1988, तो इसका पूरा टोटल करते हैं तो जो सिंगल डिजिट आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि कंडक्टर नंबर होगा। लेकिन अगर आपकी एज 35 की है या 35 से ऊपर जा रही है तो आप ज़्यादा नोटिस करेंगे कि आप में अब जो बिहेवियर है या फिर जो आपका जो लाइफ पाथ है वो डेस्टिनी नंबर की तरफ यानी कि कंडक्टर नंबर की तरफ जाएगा। जैसे कि अगर 1 नंबर आपका ड्राइवर नंबर है और कंडक्टर नंबर 9 है और आप 35 के हैं तो अब आपका बिहेवियर थोड़ा सा 9 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि क्रिस्टल्स आपके एज के हिसाब से भी देखें और मैंने दोनों के लिए ही सारे 1 से लेकर 9 नंबर्स तक के लिए आपको क्रिस्टल बताने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे स्टार्ट करती हूँ मैं नंबर 1 का, जिसमें जैसे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 25 को अगर आपका डेट है बर्थ का तो आपका या फिर आपका डेस्टिनी नंबर टोटल करने पे 1 आता है। तो ये लोग बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और गो एंड गेटर काइंड का नेचर होता है, फटाफट जल्दी से काम करना चाहते हैं और हेल्पफुल भी बहुत होते हैं और बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और अगर मैं इनको सजेशन करूँ तो इनको जो क्रिस्टल्स पहनने चाहिए वो है सिट्रिन, कार्नेलियन और एम्बर। ये 3 क्रिस्टल्स हैं। इनको आप किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं, जैसे कि गले में लॉकेट पहने या फिर ब्रेसलेट्स में पहने, या अगर आप इनको कोई भी क्रिस्टल है अगर आप पहनना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि जो भी क्रिस्टल्स हैं उनकी बॉल्स भी अवेलेबल रहती हैं। आप जब मेडिटेशन करें तो उन बॉल्स को हाथ में लेके मेडिटेशन कर सकते हैं। जहाँ की जो टेबल है जहाँ पे आप स्टडी वगैरह करते हैं वहाँ पे भी इसको बॉल्स को या फिर पेपर वेट्स के स्टाइल में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं क्रिस्टल्स की, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ नंबर 2 की। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11, 20, 29 या 2 है तो आप या फिर आपका डेस्टिनी नंबर टोटल करने पे आता है 2, तो ये जो जुड़ा हुआ है मून से, आपको बताया ही है, मैंने पहले सीरीज़ में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। 2 नंबर वालों की बात करी जाए तो ये बड़े दिल से जुड़े होते हैं और बहुत ही इमोशनल ओवर सेंसिटिव वाले होते हैं, तो इन पे मून का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इनके लिए अगर मैं क्रिस्टल्स बताऊँ तो एक सबसे बेस्ट जो है मून स्टोन, बड़ा ही प्यारा बहुत ही सुंदर मून स्टोन होता है और मदर ऑफ पर्ल भी ये अपने को किसी फॉर्म में पहन सकते हैं। और सेलोनाइट, जो सेलोनाइट टावर आता है वो भी अपने पास में रख सकते हैं अगर ये किसी फॉर्म में उसको नहीं पहनना चाहते हैं तो। या फिर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या फिर माइंड बहुत अपसेट है तो उसको हाथ में लेके उस टावर को लेके सेलोनाइट। 3 नंबर वाले होते हैं बड़े पैशनेट अपने काम के लिए, तो इनके लिए अगर मैं आपको क्रिस्टल सजेस्ट करूं तो सबसे नंबर 1 पे आपको एमेथिस्ट, 2nd नंबर पे सिट्रिन। और एमेथिस्ट और सिट्रिन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है एमेट्रिन। एमेट्रिन भी बड़ा अच्छा रहता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और ग्रीन एवेंचरिन, ये 4 स्टोन हैं जो नंबर 3 वालों को बड़ा अच्छा हेल्प करते हैं, तो आप इनको ज़रूर यूज़ करें। इनमें से कोई भी एक स्टोन का ब्रेसलेट या फिर लॉकेट या फिर उसका आप बॉल्स, आप स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी नंबर 4 वालों की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 इस दिन में आती है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ टोटल करने पर डेस्टिनी नंबर आता है 4, तो यानी कि आपका जो नंबर है वो है राहु से जुड़ा हुआ। बड़े अच्छे माइंड वाले होते हैं और किसी भी काम को करना इनको बिल्कुल सलीके से काम करना पसंद है। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इनका नेचर होता है। मैनेजेबल बड़े अच्छे होते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य करते हैं
और दूसरों की हेल्प करना इनका एक अच्छा नेचर होता है। कभी एक जगह टिक नहीं पाते हैं ये लोग, बार बार कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। या ट्रैवल वाला काम करना इनको पसंद आता है, कहीं भी टिक के काम करना इनको पसंद नहीं आता है, बहुत जल्दी से बोर हो जाते हैं। इनके लिए अगर मैं सजेस्ट करूँगी जो क्रिस्टल्स हैं वो है सबसे बेस्ट एक्वामरीन, फिर है सिट्रिन, थर्ड नंबर पे है गार्नेट, फोर्थ नंबर पे एमेथिस्ट, और एमिट्रिन वही कॉम्बिनेशन वाला जो मैंने आपको पहले भी बताया था जो 3 नंबर वालों के लिए, वो इनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो एक्वामरीन नंबर 1 पे मैं रखती हूँ, तो आप ज़रूर यूज़ करें इनमें से कोई भी एक क्रिस्टल। अब मैं बात करूँगी नंबर 6। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 आता है, या आपका डेस्टिनी नंबर डेट ऑफ बर्थ टोटल करने पे आता है नंबर 6, तो आपका जो है रूल करते हैं वीनस से, और बहुत ही लग्जरी लाइफ पसंद होती है। सब कुछ अच्छा इनको चाहिए होता है, ओढ़ना भी, पहनना भी, गाड़ियाँ भी बड़ी अच्छी लग्जरी पसंद आएगी, मकान भी पसंद आएगा, तो बहुत अच्छा लिविंग स्टाइल वाला पसंद आता है इनको। और बड़े हेल्पफुल तो होते ही हैं, दूसरों की हेल्प करना इनको बहुत अच्छा लगता है, और अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना इनका बहुत एक शौक ही होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी की, चाहे वो फैमिली की हो चाहे अपनी जॉब की हो, तो अपनी जिम्मेदारी निभाने का इनको एक अलग सा शौक होता है। तो 6 नंबर वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी सबसे पहले मूनस्टोन, सेकंड नंबर पे रोडोनाइट, और 3 नंबर पे मैं रोज क्वार्ट्स सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अपने आप दूसरों से तो प्यार कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कई बार करते हैं, तो सेल्फ लव के लिए इनको रोज क्वार्ट्स ज़रूर पहनना चाहिए। ये जो क्रिस्टल्स हैं इनको खुद को सेल्फ लव भी देंगे, कहीं ना कहीं अकेलापन इनको ज़्यादा महसूस कर लेते हैं, क्योंकि फैमिली का इनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, तो इनको सेल्फ लव के लिए ये रोज़ क्वार्ट्स भी बहुत हेल्प करेगा। तो अब मैं बात करती हूँ नंबर 7 की। तो 7, 16 या 25 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर 7 आता है, तो ये केतु से रूल करता है, और बड़े ही प्यारे दिल के होते हैं ये लोग। 7 नंबर वाले बड़े इनोसेंट होते हैं, इनका कोई भी ग्रह किसी से कोई भी एनिमी नहीं होता, और इनको हमेशा ब्लेस्ड हैं ये इनकी बुद्धि से। इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज का भंडार होता है, जैसे किसी और नंबर के पास इतना नॉलेज का भंडार नहीं होता जितना 7 नंबर वालों के पास नॉलेज का भंडार होता है। कोई भी काम हो, अगर कोई भी प्लान नहीं सक्सेस हो रहा, तो आप 7 नंबर वालों के पास जाइए, और ये आपको ज़रूर उस समस्या का समाधान बता देंगे कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं। नंबर 7 वालों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी क्लियर क्वार्ट्स और सेलोनाइट और लैपिस, ये 3 स्टोन इनके लिए बड़ी हेल्पफुल रहते हैं। और अब मैं बात करती हूँ नंबर 8। काफ़ी स्ट्रगल वाला नंबर हो जाता है कई बारी, और बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। अगर उनको जैसा बोल दिया, तो एक तो न्याय के देवता सैटर्न से रिलेट होता है ये, तो इनको बिल्कुल भी गलत बात बर्दाश्त नहीं हो पाती है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 से आता है, या आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ करने पे डेस्टिनी नंबर आता है 8, तो आप ध्यान रखें, कुछ कठोर हो जाते हैं कई बार, कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि आप बड़े नियम से चलने वाले लोग होते हैं। फाइनेंस से जुड़े हुए आपको काम बड़े अच्छे से करने आते हैं, आपके डिसीजन काफ़ी अच्छे जाते हैं फाइनेंस के सेक्टर में या लॉ के सेक्टर में। और अगर इनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँ कि कौन से क्रिस्टल इनको पहनने चाहिए, तो 8 नंबर वालों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी जो क्रिस्टल्स हैं वो है हेमेटाइट, गार्नेट और पायराइट। अगर आप खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो पायराइट 8 नंबर वालों के लिए बहुत बहुत सूट करता है, तो आप ज़रूर पायराइट पहनें। अब मैं बात करूँगी नंबर 9 की। तो नंबर 9, 18 या 27 से आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 9, तो यानी कि आप मार्स से जुड़े हुए हैं। आपको ये नंबर रूल होता है मार्स से। मार्स यानी कि मंगल यानी कि हनुमान जी। दूसरों की हेल्प करने के लिए बने हैं आप लोग। अपने काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप दूसरों के काम जरूर करेंगे। बड़ा हेल्पिंग नेचर होता है, अनकंडीशनल हेल्प करते हैं। अब मैं बात करूँगी नंबर 9 की। तो नंबर 9, 18 या 27 से आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 9, तो यानी कि आप मार्स से जुड़े हुए हैं। आपको ये नंबर रूल होता है मार्स से। मार्स यानी कि मंगल यानी कि हनुमान जी। दूसरों की हेल्प करने के लिए बने हैं आप लोग। अपने काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप दूसरों के काम जरूर करेंगे। बड़ा हेल्पिंग नेचर होता है, अनकंडीशनल हेल्प करते हैं आप लोगों की, और आपको जितना आप दूसरों की हेल्प करते हैं उतना आपके लिए पॉजिटिव होता जाता है। 9 नंबर वाले के लिए मैं सजेस्ट करूँगी क्रिस्टल टर्क्वाइज, एमेथिस्ट और सिट्रिन और एमेट्रिन। ये 4 क्रिस्टल्स हैं, आप इन क्रिस्टल्स को यूज़ करें। अगर आप क्रिस्टल्स को पहनना पसंद नहीं है, हाथों में भी पहनना पसंद नहीं है, या गले में वियर नहीं करना चाहते, बच्चे नहीं पहन पाते हैं, तो आप उनको अपने साथ में कैरी करें।
या फिर आप उसको हाथ में उसकी बॉल, क्योंकि हर स्टोन की क्रिस्टल की बॉल भी मिलती है और स्टोन को एक टॉवर शेप में मिलता है, आप हाथ में लेके मेडिटेशन कर सकते हैं। स्टडी टेबल पे भी अपनी रख सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि अगर आप स्टडी टेबल पे रखते हैं आपका कंसंट्रेशन नहीं बैठता है तो आपको बड़ी हेल्प होगी, आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पर ज़रूर पसंद आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी क्रिस्टल्स का चुनाव करने में। अगर आपका किसी भी तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स जाके ज़रूर मुझे बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।